हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का जो परिवार है वो बहुत ही विचित्र है। अब अलग अलग अधिकारों के जीव भगवान के सन्निधान में हैं। अब यहाँ पर जिस पात्र का हम जिक्र करेंगे आज, वो पद्मनाभिदेव हैं। वो बीड़ के हैं। बहुत छोटे उम्र में हमारे स्वामी जी के सन्निधान में पद्मनाभी आए हैं। उम्र उनकी बहुत कम है और बस परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए ईश्वर का सेवा दास्य करना, जो भगवान समझाते उसको समझ के वहाँ की चर्या वो चालू है। लेकिन उम्र का तहेजा हर आदमी के ऊपर, हर जीवों के ऊपर है। वेरुल स्थित हमारे भगवान साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी हैं और वहाँ पर ये पद्मनाभी भी हैं। एक दिन बाईसा ने पद्मनाभी को भगवान जी जो कपड़े बदन पर पहनते थे, धोती, वो धोने के लिए उनको नदी के ऊपर भेजा है। पद्मनाभी देव भगवान के कपड़े लेकर धोने गए हैं। वहाँ और कोई दूसरे गुरु के चेले वहाँ पर आए हुए हैं और जब दो आदमी एक साथ हो जाते तो कुछ तो भी बात हो ही जाती है, चर्चा होती है। तो उन्होंने पूछा, आप किन के चेले हो? इन्होंने बोला, मैं श्री चांगदेव राहुल जी का चेला हूँ। और इन्होंने तब पद्मनाभ ने पूछा, आप किन के चेले हो? तब उन्होंने बोला कि हम परमानुभव देव के चेले हैं। जैसे नाम सुना पद्मनाभी ने तो हंसने लगे, चेष्टा करने लगे और क्या बोलते हैं पद्मनाभी, अनु रेणु परमाणु। अनु सबसे छोटा है, उससे छोटा रेणु है और उससे छोटा परमाणु। इतने तुम्हारे गुरु को इतना छोटा ज्ञान है? पद्मनाभी क्या बोल रहे हैं, आपके गुरु को इतना छोटा ज्ञान है? परमानुभव देव को अपने गुरु को इतना ही अनुभव है, परमाणु इतना। तो पद्मनाभी देव वहाँ उनकी चेष्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारे भगवान ने कहा है, हमें सीख दी है कि हम अपन कवनाची ताती न कीजे तरपली कवनी न करी, यानी कि हम किसी की मजाक नहीं उड़ाएंगे तो हमारी भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। क्योंकि गलती तो हम कर बैठते हैं, लेकिन जैसे कि कोई बच्चा शरारत कर लेता है या कोई बुरा कर्म कर लेता है, चोरी मारी कर लेता है, तो जो भी बड़े लोग होते तो पहले पूछते, आपके माँ बाप ने यही सिखाया क्या आपको? आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया? अब गलती किसकी है? बच्चे की है। लेकिन वहाँ नाम किनका आता है? माँ बाप का। वैसे हम ईश्वर के भक्त साधक जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हम गलतियाँ कर लेते हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो फिर सामने वाले हमें भी यही कोसते हैं कि आपके संप्रदाय में, आपके धर्म में यही सिखाया क्या? यही बताया है आपको सब संप्रदाय में? यही सीख है आपके संप्रदाय की? इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। हर बात में चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। यदि हम गलती से भी कोई गलती कर लेते हैं, वहाँ कोई हेतु नहीं है हमारा, कोई जानबूझ के भी नहीं है, लेकिन अचानक अनायास गलती हो जाती है, तभी भी सामने वाले धर्म को या ईश्वर को गाली गलौज कर देते हैं। इसलिए बहुत चौकन्ना रहना जरूरी है, सावध रहना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने उनकी मजाक उड़ाई, वो दोनों चेले बेचारे बहुत दुखी हो गए कि अपने गुरु को सामने वाले ने ऐसा कह दिया, बड़ा बुरा बोल दिया।
वो नाराज हो गए, दुखी हो गए, और अब गए वहाँ पर और अपने गुरु को बोला उन्होंने कि हम जहाँ पर कपड़े धोने गए थे वहाँ पर भगवान श्री चांगदेव राहुल जी का भी चेला आया था, उसने ऐसा भला बुरा बोल दिया। आपके गुरु का नाम क्या है? परमानुभव देव। आपके गुरु को खाली परमाणु इतने अनुभव है, इतना ही ज्ञान है आपके गुरु को। तब गुरु बोलते हैं उनके, श्री चांगदेव राहुल जी के हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं है तो चेले की कहाँ से होगी? अब गलती किसने की? पद्मनाभी ने, लेकिन वहाँ भगवान जी का नाम आ गया। दूषण किनको लगा? भगवान जी को। ये बात स्वामी जी को पता चली, क्योंकि वो ईश्वर अवतार है। तो हमारे स्वामी जी बाई साहब को बोलते हैं, बाई मढ़ाचे कवाड़े लावा, यानी कि दरवाजा बंद कर लो। पद्मनाभी को अंदर लेना नहीं है। अब दोपहर का समय हो चुका है, उसको भूख भी लगी है और बाहर गर्मी भी बहुत है, और वो दरवाजे में खड़ा है, आवाज़ दे रहा है, लेकिन भगवान जी ने मना कर रखा है दरवाज़ा खोलना नहीं, इसको अंदर लेना नहीं। जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक इसको अंदर लेना नहीं है। भगवान जी फिर बाईसा को भी दया आ गई, बार बार भगवान जी को कहती कि भाई भगवान जी वो छोटा लड़का है, गलती हो गई होंगी, लेकिन आप दरवाज़ा खोलो, उसको पूछो तक क्या हुआ है, तो यार उसको समझाओ। लेकिन कब तक उसको खड़े करेंगे बाहर दरवाजे में? उसको भूख भी लगी है, उसको प्यास भी लगी है, गर्मी भी हो रही है। कई बार बोलने के बाद भगवान जी ने दरवाज़ा खोला, और फिर भगवान जी पद्मनाभी को डांटते हैं कि आपने वो सामने वाले को भला बुरा क्यों बोल दिया? आपका बोलने की क्या वजह थी? आप ऐसे ही वहाँ चले जाओ। और कैसे जाना है? पूरे बदन को गोबर लगाना है, मिट्टी लगाना है, और दोनों हाथ पीछे बांधकर उनको सरेंडर होना है और अपनी गलती की माफ़ी मांगना है परमानुभव देव से। और वो जब भेजेंगे उनके चेले के साथ कि इसको हमने माफ़ किया है, तब आपको हम अंदर लेंगे, तब तक आपको इजाज़त नहीं है अंदर आने की। इसलिए भगवान जी ने सूत्र कहा है हमें, वैर्याचा देव झाला म्हणून काही दगडे हाणून फोडावा। जो हमारे पंथ के नहीं हैं, हमारे मार्ग के नहीं हैं, ईश्वर के भक्त नहीं है, लेकिन वो अन्य भक्त है, देवी देवताओं के उपासक है या अन्य मार्गी के है, तो हमारे फर्ज थोड़ी उनको गाली गलौज करना है या उनके भगवान को पत्र लेकर तोड़ना फोड़ना है। भगवान जी बोल नहीं, क्योंकि भगवान के पास न्याय नहीं तो भगवान न्याय कहाँ होगा? भगवान तो किसी के ऊपर अन्याय करने वाली चीज नहीं है। भगवान तो न्यायदाता है, समदाता है। भगवान के पास सारे समान है, सारों के लिए भगवान है। तो पद्मनाभी देव चले गए, पूरे बदन को गोबर लगा ली, अपने हाथ पीछे बांध ले और वहाँ जाके उनकी माफ़ी मांगने लगे। तब उनको पता चला कि भाई हम जो सोच रहे थे श्री चांगदेव राहुल जी के बारे में, वो तो अलग, हमारी सोच गलत थी। उन्होंने तो अपने चेलों को हमारे पास भेजा है, वो भी कैसा भेजा है? सारे बदन के ऊपर गोबर लगा के, मिट्टी लगा के उसको सरेंडर होने को कहा है। और उसने कहा मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी गलती का मुझे एहसास हो चुका है, मेरी गलती हो गई है, मैंने कुछ जानबूझ के आपको मजाक उड़ाई। तब जाकर बोले आपको हमने माफ़ कर दिया। बोले अब ऐसा नहीं चलेगा, आपके चेले को मेरे साथ भेजो और ये बोलेंगे हमारे भगवान जी को कि हमने तुमको माफ़ कर दिया है, ये बोलेंगे तब मुझे अंदर लेंगे, नहीं तो मुझे घर में ले इजाज़त नहीं, मुझे अंदर नहीं लेंगे वो मठ में। तो परमानुभव देव ने अपने दोनों वो चेले को पद्मनाभी के साथ भेजा और भगवान जी को कहा कि इनसे गलती हो चुकी है, हमने इनको माफ़ कर दिया है। तब जाकर भगवान जी ने पद्मनाभी को अंदर लिया। ये पहली गलती। दूसरी गलती और फिर पद्मनाभी ने वही की है। हमारे द्वारावती कार श्री चांगदेव राहुल
जिन्होंने 52 पुरुषों को विद्यादान दे रखा है। हम बार बार सुनते कि नहीं, शिल्प विद्या। शिल्प विद्या देने वाले कौन है? हमारे तीसरे परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी महाराज, जो द्वारावती में थे, द्वारका में थे। उनके चेले हैं विद्यावंत। वो भगवान जी के दर्शन को आए हैं वेरुल में। तो भगवान जी ने बहुत उनका आवभगत किया, बहुत स्वागत किया, अपने आसन पे उनको बिठाया। और जो कुछ भगवान के लिए कुछ भाई साहब ने बनाई हुई चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें भगवान ने भाई साहब को बोला लेके आओ और इनको खिलाओ। भाई साहब ने सारी चीज़ें जो भगवान के लिए बनाई थी, लड्डू वगैरह सारे लाए, वो विद्यावंत को खिलाए। और सारा होने के बाद वो चले गए। अब कुछ बाजार में कुछ सामान लाने का कारण था, तो भाई साहब ने पद्मनाभी को बाजार में भेजा। जो विद्यावंत पहले 1 घंटा पहले भगवान जी के पास आए थे और बड़े भगवान जी ने उनका मान सम्मान किया, अपने समान उनको अपने गद्दे पे बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। वो विद्यावंत बाजार में क्या किया उन्होंने? अपने विद्या सामर्थ्य के जरिए 2 छोटी छोटी गुड़िया तैयार कर ली, गुड़िया। और उनको जो ये नाक होता है ना, नौत, वो सेंडा नहीं जिसको वो नकटे बोलते हैं, ऐसे नाक नहीं उनको ऐसे। और उनके दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बाजार में वो गाजर मांग रहे, मूला मांग रहे, सब्जी मांग रहे। ये पद्मनाभी ने देखा और उनके तरफ देखकर हंसने लगा। अरे क्या है, हमारे भगवान जी ने ऐसे आदमी का स्वागत किया, ये तो बाजार में मूलिया गाजर मांग रही है, क्या है इनके पास में? बस उन्होंने एक बार उसके तरफ देखा और अपने चले। फिर जब वो वापस आए बाजार से पद्मनाभी, तब भगवान ने उनको डांटा, आपने उनकी मजाक क्यों उड़ाई? आप यदि मेरे चेले नहीं होते, मेरे सन्निधान में नहीं होते, तो जब उन्होंने आपकी तरफ देखा, आग डाल के वहीं जल के भस्म हो जाते, क्योंकि वो स्थूल विद्यावंत थे। लेकिन वो भगवान के चेले थे पद्मनाभी, इसलिए बच गए। इसलिए हमें बार बार जहाँ पर भी शक्तियों के मठ मंदिर हैं, शक्तियाँ हैं, अन्य मार्ग के साधक है, वह हमें कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल सावधानी से हमारा व्यवहार वर्तन होना चाहिए। हमारे से कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, मजाक से भी नहीं, जानबूझ के भी नहीं। हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। हम ईश्वर के उपासक जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। हम हमारा धर्म जरूर आचरण कर सकते, लेकिन दूसरे की मजाक नहीं उड़ा सकते। या जहाँ पर शक्तियाँ हैं वहाँ जाकर कोई गलत काम नहीं कर सकते। वहाँ जाकर कोई भी बैठ गए और वहाँ अपनी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं, दुनियादारी के और कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, या वहाँ पर पेशाब कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, या थूक रहे हैं, उससे उस शक्ति को अभिमान आता है, वो अपने को विघ्न कर सकती है। शक्तियाँ अपने को, जो ऐसी गलती करेगा उसको शक्तियाँ देवी देवता विघ्न करती हैं। इसलिए एक तो जाना नहीं, गए तो बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए। अब यही पद्मनाभी है जो भगवान के सन्निधान में है। अब उनके पिताजी, उनके भाई, वो बड़े दरोडेखोर है। बहुत दिन हो गए पद्मनाभी भगवान के सन्निधान में है, तो उन्होंने अपने पिताजी ने भाई को भेजा पद्मनाभी के, और जाओ चांगदेव राहुल जी के सन्निधान में पद्मनाभी, उसको लेके आओ। वो गए, वो जाने को तैयार नहीं। उन्होंने भगवान जी को भला बुरा बोलना चालू कर दिया। भगवान जी बोलेगी आप चली जाओ, नहीं तो यहाँ और कोई दूसरा काम हो जाएगा। और पद्मनाभी को वापस भेज दिया। अब जो पद्मनाभी जिसको परमेश्वर जी का सन्निधान मिला है, वो पद्मनाभी परमेश्वर के सन्निधान में रह चुका है। वही पद्मनाभी आगे जाकर बहुत बड़ा दरोडेखोर गुंडा बना है, क्योंकि जैसी संगत वैसा विहरण वर्तन। भगवान जी के सन्निधान में है तो अलग है, और जब वो अपने घर पे चला गया वापस, तो वहाँ की परिस्थिति और अलग है। जो जाने के लिए तैयार नहीं था, ईश्वर का सन्निधान
छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वही पद्मनाभी घर पर जाकर दरोडेखोर बन गया, गुंडा बन गया। रोजाना दरोड़े डालना, खून खराबा करना, जेवरात लूटना, पैसा लूटना, ये सारा काम उसने चालू किया है। लेकिन भगवान है, भगवान को कभी कभी दया आ ही जाती है किसी की, क्योंकि कुछ तो भी पिछले जन्म का या कुछ तो भी अधिकार है। यही पद्मनाभी भगवान निवासा में है और भट्ट नागदेव आचार्य देगावा गेले, देगाव डोमेग्राम के बाजू में देगाव, वस्त्रे घेऊन येत असती, भगवान जी के लिए वस्त्र नए खरीद कर लेकर आ रहे थे आचार्य देगाव से। तव चांचोल मुंदे पासी पद्मनाभी देव जाता थी। चांचल मुंदी ठिकान था उस टाइम का, वहां से पद्मनाभी पालकी में बैठकर, मेना में बैठकर, पीछे 50-60 नौकर, आगे 50-60 नौकर, सारे चोर दरोडेखोर, और ये बीच में उसकी पालकी में बैठा हुआ, दोनों तरफ से ढका हुआ है, ऐसा पद्मनाभी जा रहा था। तया नाठवेची तो वो तया वाटा पहले ठावरी भट्ट गेले। और भगवान जी ने भट्टवास जी को जाते समय कहा था, रास्ते में यदि आपको कोई मिलेगा, रास्ते में यदि आपको कोई मिलेगा तो आप वहां रुककर उनसे पूछताछ करना, उनकी पूछताछ करना। जब भट्टवास जा रहे रास्ते से और उनके पास से पद्मनाभी का वो मेना जा रहा था, भट्ट पहले तो भूल गए, याजदाद भूल गए, फिर दोबारा याद आया कि नहीं, मुझे तो भगवान जी ने कहा था रास्ते में से कुछ जो कोई जाएगा उसकी पूछताछ करो। तो वापस आए भट्ट नागदेवाचार्य, वापस आए। मग परतले मगे काते पुसले, पद्मनाभी के जो सेवक थे उनसे आचार्य जी ने पूछा, हंगाहा कवन जाता से, ये मेना में बैठ के, पालकी में बैठ के कौन जा रहा है? हारे मनायकाचा पद्मनाभी, उसके पिताजी का नाम रेम नायक है, वो पद्मनाभी है। पट्टी मनितले ही दांडी उबे रहावा की, फिर वो जो नौकर थे उनके पद्मनाभी के, उनको आचार्य कहते हैं जो ये पालकी रुकाओ, हमें उनसे जरूरी कुछ बात करनी है, हमें उनसे जरूरी बात करनी है, आप रुक जाओ। मगदांडी उभी के लिए, जो नौकर चाकर के कंधे के ऊपर वो पालकी थे उनको रुकाया और फिर भट्ट वहाँ चले गए और पूछने लगे, भट्टा हाथ जोड़ ले। पद्मनाभी अंदर बैठा हुआ था, जैसे ही भट्टवास जी को उन्होंने देखा पद्मनाभी ने, तो पद्मनाभी ने क्या किया, भट्ट आचार्य जी को हाथ जोड़े, नमस्कार किया हाथ जोड़कर पद्मनाभी ने। भट्टा ते ओळखती ना, कोई तो भी सन्यासी दिख रहा है लेकिन याजदात नहीं पद्मनाभी को, इतना यानी कि इतना मलिनत्व आ गया कि याजदात भी भूल गए। देखो, जिनके सन्निधान में भट्ट भी है, पद्मनाभी है, बाईसा भी है, लेकिन भट्ट जी को पद्मनाभी भूल गए, इतनी याजदात भूल गए, इतने अपने बुरे कर्मों में मैलिनत्व इनको आ गया कि जिनके साथ हम रहे बड़े हुए उनको भी भूल गए। ऐसा होता है जब कोई बुरा कर्म हम कर लेते हैं और उसकी कोई प्रायश्चित नहीं करते, उसका कोई हमें महसूस नहीं होता, तो दूसरा बुरा कर्म पैदा होता है, तीसरा होता है, तो हमें सारा हमारा दिमाग काम नहीं करता। अच्छा वो हमें कोई याददाश्त नहीं आता, सारे भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बुराइयों की तरफ है, अच्छाई की तरफ नहीं है। यही बात हो गई पद्मनाभी की। भट्टी बने तले माते ओखता सा, भट्टवास उनको कहते हैं, मुझे आप पहचानते हो? पद्मनाभी को क्या करें भट्ट, मुझे पहचानते हो क्या आप?
नामी नोड़खे। पद्मनाभी कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं। यथा छर्दो बास, हाथी शेळी डोये पाळणाये कायाची रे, मने नागा रावळाची तिचे नावही नाही। इतने मदीनत्व आ गया। आपको जानते, छर्दोबास को जानते हो ना? छर्दोबास, इनका असली नाम है कर्दोबास। इतने परमेश्वर के विधि में तल्लीन है, इतने तल्लीन है कि एक पल भी, एक क्षण भी फुजूल नहीं जा, खाली नहीं जाना है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के सिमरन में है, विधि में है। आप भगवान जी ने कहा है भिक्षा मांगकर भोजन करना है, लेकिन भिक्षा मांगने में भी समय बर्बाद होता है। ये सोचकर किसी ने उल्टी की है, वमन किया है, वो अन्न उन्होंने खा लिया, क्योंकि समय बर्बाद नहीं होना। छर्दितान्न भोजन करी, एत पर्यंत घृणा जिंतली। घृणा स्वभाव को यहां तक उन्होंने जीत लिया है। क्या हुआ इसका असर? जो नहीं करने को कहा था वो किया। देशाचा शेवटी, धर्म निकालने के लिए अपने जहाँ पहचान है, अपना सारी बरादरी है, वहीं से कहें जाके जहाँ पर हमें कोई पहचानता नहीं और हम किसको पहचानते नहीं, उसको कहा गया है देशाचा शेवटी। देश, जहाँ हम किसको जानते नहीं या हमको कोई जानता नहीं, उसको ही कहा गया देशाचा शेवट। वहाँ चले गए। कोई किसान है, उसके खेत में बड़ा पेड़ है, वहाँ बैठे, वहाँ बैठ गए और अपना ध्यान धारणा, चिंतन मनन, नाम स्मरण चालू है। वो खेती वाला, जो खेती शेतकरी है, खेती करने वाला, उसका खेत का काम खत्म होने के बाद वो उनके पास आकर बैठ गया और कुछ बातें करने लगा। थोड़ी पहचान हो गई। अब भगवान का वचन है हमें, ईश्वर साधक के लिए, एका झाडाची सवे न व्हावी। एक झाड़ के नीचे दोबारा बैठना नहीं है, बार बार ठिकान चेंज कर देना है, वहाँ रुकना नहीं है। अब वो वहाँ बैठ गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। वो किसान के और उनकी ज़्यादा दोस्ती हो गई। अब कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो किसान गुजर गया। अब उसकी घरवाली, उसकी भी पहचान है। अब उसके बाल बच्चे ही छोटे। अब बोले मेरा घरवाला तो चला गया, अब मेरा कौन कारोबार देखेगा, चलो मेरे घर पे, आपको मेरी जिम्मेवारी उठानी है। लेके उसको, छर्दोबास को, अपने घर पे। अब कहाँ सन्यासी, कहाँ गृहस्थी, गलती एक ही हुई है, छर्दितान्न भोजन। जो वमन किया था वो खाया, उसके वजह से मलिनत्व इतना आया कि जहाँ भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए है वो सारा भूलते गया और इतना भूला कि बस सारा छोड़ दिया। उसके साथ हो गया, खेती कर रहा है, अकाल हो गया, सब सारा चला गया। आप पेट भरने के लिए वो अपने वो घरवाली को, बाल बच्चे को लेकर चलता घूम रहा है, हाथ में बकरी है, सिर के ऊपर टोपली है, घरवाली के साथ में जा रहा है। फिर भगवान जी ने देखा, पूछो जरा कौन है, तो भगवान जी को भी भूल गया। आचार्य को भेजा था भगवान जी ने, पूछो कौन है। हे नागा रावळाचे, कोई तो भी नागदेव रावळ के कोई भगवान है, उनके हैं हम। एतिचे नावही नाही, भगवान जी का नाम तक भूल गए। कहाँ एक पल भी नहीं भूलने वाला आदमी, कहाँ भगवान जी को भी भूल गए। इतना मलिनत्व आता है। अविधि अविधि ते प्रसवे, एक अविधि दूसरे अविधि को, एक गलती दूसरे गलती को जन्म देती है। इसलिए हमेशा सावध रहना चाहिए, हमेशा सावध रहना चाहिए। यदि गलती हो गई, गलती का हमें कोई महसूस नहीं,
उसका दुख नहीं होता। इसलिए चतुर्विध दुख करने के लिए भगवान ने कहा है, निर्वेद अनुताप अनुशोचारती। यही गलती पद्मनाभी की हो चुकी है अभी। भगवान जी का सन्निधान छोड़ के माँ बाप के घर पे चला गया और वहाँ जाकर दरोड़ेखोर बन गया है, तो सारा भूल गया पीछे का। इसलिए भगवान आचार्य पूछते, मुझे आप जानते हो? मैं आपको जानता नहीं। याजदार भी भूल गए। फिर आचार्य उनको बोलते हैं, गोसाव्याचा ठाई वानराये काईजे ऐकीजे की। हमारे चांगदेव राहुल जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में कोई वानरेश, एक प्रासादिक नाम है आचार्य जी का, नागदेवाचार्य, ऐसा आपने नाम सुना है क्या? ना हो ये नाम मैंने सुना है। फिर याद आता गई, तो मी मैं हूँ वो। नागदेव जिसको कहते हैं ना, वो मैं हूँ। मागुते हाथ जोड़ ले। फिर दोबारा फिर पद्मनाभी ने आचार्य जी को हाथ जोड़े, मग पुसले। फिर पूछा उसने पद्मनाभी ने, गोसावी कवनी ठाई राज्य करिता थी। आजकल भगवान जी कहाँ पर हैं? भगवान जी कहाँ पर जीव का उद्धारण कर रहे हैं? पद्मनाभी ने पूछा नागदेवाचार्य जी को। ना निवासा राज्य करिता थी। आचार्य जी ने कहा, नागदेव जी ने, आजकल भगवान जी निवासा में हैं। तरे मज सांगाते या का जाओ, मग में गोसाव्याच्या दर्शना येईल। फिर वो आचार्य जी को कहते हैं, मेरे साथ चलो, थोड़ा आगे के गांव में जाएंगे, मेरा काम होने के बाद हम एक साथ इकट्ठा भगवान जी के दर्शन को जाएंगे एक साथ। फिर आचार्य जी उनको बोलते हैं, तुम्हें जानता सा कि आपको अच्छी मालूमात है, क्योंकि तुम्हारा हमारा सन्निधान हो चुका है, आपको अच्छी मालूमात है कि मी गोसाव्याते पुसल्या वीन काही न करी। मुझे भगवान जी के इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं, निर्णय नहीं लेता, मैं कुछ भी नहीं करता। मुझे भगवान जी की इजाजत नहीं आपके साथ आने की। मुझे इतना ही कहा है आचार्य भगवान जी ने कि रास्ते में कोई जा रहा होगा तो उसको आप जरूर पूछताछ करो, बस इतना ही मुझे कहा है। इसलिए मैं रुककर आपकी पूछताछ मैंने की है। मज काहे पुसल्या वीन काहे करू नहीं। भगवान जी की आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हो का? मग भट्टा हाथ जोड़ ले, मग निकाले। भट्टोबा जी को उन्होंने हाथ जोड़े और आगे जहाँ जाना था डकैत डालने के लिए, लूट करने के लिए, उस तरफ पद्मनाभी हो गए, चल पड़े। मग भट्टाले गोसाव्यासी दंडवत घातली, श्री चरणा लागले वस्त्र ठेविले। दे गांव को गए थे भगवान जी के वस्त्र लाने के लिए। भगवान जी को नमस्कार किया, श्री चरण पे अपना मत्था रखा। जो वस्त्र भगवान जी के लाए थे वो भगवान जी वहाँ रखे। फिर जिजी बाईसाचा पद्मनाभी भेटला होता। बाईसाचा पद्मनाभी यानी कि बाईसा नागो बाईसा, जिसका बहुत लाड़ प्यार करती थी वो पद्मनाभी, क्योंकि वो बच्चा था, पहले छोटा था, तो बाईसा उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार से बुलाती थी। जैसी माँ करती बच्चों का प्यार, वैसी बाईसा पद्मनाभी को प्यार देती थी। इसलिए बाईसाचा पद्मनाभी तो भेटला, ऐसा आचार्य भगवान जी को कहते हैं। मी वस्त्र घेऊन येत होता तव ते आडवाटा जात होते। मैं जब आपके वस्त्र लेकर आ रहा था तो रास्ते से जा रहे थे। मैं एक आते पुछले, मैंने उसका जो सेवक था उसके पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है इसके अंदर। उन्होंने सारी जानकारी दी। मैंने फिर पूछा मुझे जानते हो क्या? उन्होंने मैं आपको जानता नहीं। फिर मैंने उनको जान पहचान करवा दी। फिर उन्होंने मुझे दंडोत किया। ये सारा करने का मकसद क्या है? क्यों भगवान जी ने कहा था कि जहाँ पर जाकर पद्मनाभी डाका डालने वाला था
वहाँ गांव वालों की कई लोगों की हत्या हो जाती थी और सारा हिंसा का बोझ, सारा हिंसा का पद्मनाभी के मत्थे पर आता था। इसलिए भगवान जी ने आचार्य जी को कहा था कि उसको टोको। जब तक आचार्य जी की और पद्मनाभ की वहाँ पर बातचीत चल रही थी, वार्तालाप हो रहा था, तब तक आगे गांव में संदेशा गया कि पद्मनाभी अपने गांव के ऊपर डकैत डालने के लिए आ रहा है। तो सारे गांव वाले वहां से भाग गए, ये भी आदमी गांव में रुका नहीं। तो पद्मनाभी से जितनी भी हिंसा होने वाली थी, जितना भी नरसंहार होने वाला था, वो भगवान जी की कृपा से बच गया। यानी कि पद्मनाभी का भी जो उससे हाथ से बुरा कर्म होने वाला था, उससे भी भगवान जी ने उसको छुटकारा पाया, और जिनकी हत्या होने वाले थे वो भी बच गए बेचारे। ये भगवान की दया है, ये भगवान की हमारे ऊपर दया है। अब इतना बुरा होने के बाद भी भगवान जी आपका भला ही चाहते हैं। पद्मनाभी इतना बुरा काम कर रहे हैं, उनसे उतनी बुरे कर्म हो रही है, लेकिन परमेश्वर का सन्निधान उसको पहले हो चुका है। कुछ तो भी सेवा परमेश्वर की पद्मनाभी ने की है, इसलिए भगवान को उसकी दया है। इसलिए भगवान जी ने आचार्य जी को कहकर उसको उस हत्या से छुटकारा दिया। पद्मनाभी भी उस हत्या से बच गया। ये लीला करने की एक ही वजह है, ये तो यही है कि यदि हम भगवान के लिए कुछ थोड़ा बहुत है, हमारे दिल में श्रद्धा पहले थी या थी, तो भगवान हमें कहीं ना कहीं सहायभूत होते हैं। हम कितना भी बुरा कर्म न क्यों, कल ही देखा हमने रामदेव दादोस भगवान से झगड़ा करके निकल गए, लेकिन भगवान दयालु है, उन्होंने फिर दोबारा रामदेव दादोस को वापस बुलाया, साधे को निरोग संदेशा भेजा, यदि रास्ते में रामदेव आपको मिलेंगे तो उनको कहा ना आपको भगवान जी ने बुलाया है। फिर उन्होंने क्या बाहे आफड़ी ली वगैरह वगैरह। मेरे सिवा भगवान जी का कुछ चलता नहीं, पान भी नहीं हिलता। कितने ऐसे 10 एक नागदेवचार्य भी आएंगे तो कोई मतलब नहीं, ऐसा जीवात्मा है। परसों लखोबाई सा के चरित्र हमने सुना है, कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा हो चुका है बाईसा के साथ, बस उन्होंने अपनी सारा सामान इकट्ठा किया, मत्थे पूर्वक जाने लगी। भगवान जी बोलते आचार्य को, महतारी को रुकाओ, नाहीतर थोड़ा का निष्ठावर पड़ा होई, यदि जाएगी तो देहघात जरूर निश्चित है, बचेगी नहीं। लेकिन भगवान जी जानते, इसलिए भगवान जी ने उसको दोबारा वापस बुलाया, नहीं तो ये सृष्टि शून्य हो जाती, आत्मघात हो जाता तो सृष्टि शून्य हो जाती थी। भगवान जी दयालु है, हमेशा हमारे ऊपर भी भगवान जी की बहुत दया है, इसलिए हमारा सारा कारोबार चल रहा है। इसलिए हम मार्ग के ऊपर हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ हमने भी किया है भगवान जी के लिए, तो भगवान जी का भी हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष है। ये नहीं बोलना कि भगवान जी कुछ करते नहीं कुछ देते नहीं, बिल्कुल है, इसलिए सारा चल रहा है। भगवान जी का हमारे ऊपर ख्याल है। मार्कंड चोरी प्रकटीय करने, मार्कंड यानी कि भास्कर जो बाईसा का भांजा है, बाईसा का भांजा है, भतीजा है। अब वो हर बार ईश्वर का सन्निधान मिलने के बाद भी जो कितने नीचे गिर सकता है, ये उदाहरण है मार्कंड जी का। एक तो सन्निधान मिलता नहीं भगवान जी का, और मिला तो वहाँ कैसे रहना चाहिए, उसको सन्निधान तो मिला है, लेकिन हर बार झूठा बोलना और चोरी करना, ये दोनों बातें मार्कंड जी की है। हर बार, कई बार, एक बार नहीं हुआ, कई बार। अब यहाँ पर भी वही बात गलती कर रहे हैं। इसलिए भगवान जी ने हमें भी कहा है
परद्रव्याची नावे पडिला कवडा आदि करो नने गावा। यानी कि ईश्वर के कार्य के हेतु या परमार्ग के कार्य के हेतु, धर्म के कार्य के हेतु जो द्रव्य हमें मिलता है उसका उपयोग हमने हमारे जीवन में कभी नहीं करना है। जो ईश्वर कार्य के लिए आया है वो ईश्वर के लिए ही खर्च होना चाहिए। हम उसका, उस द्रव्य का हमारे निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग न करें। यदि रास्ते में हमको किसी के 100 रुपये मिल गए, हम तो उठा ही लेते हैं, ठीक है उठा लिए, लेकिन वो 100 रुपये हम हमारे निजी व्यवहार में उसका उपयोग न करें। कहीं पर मंदिर है तो मंदिर के दान पेटी में डाल दो, क्योंकि वो हमारे नहीं है, हमने कमाए वो नहीं है, हमने वो उस 100 रुपये के लिए पसीना बहाया नहीं है, वो हमें रास्ते में मिले हैं। हमारा फर्ज क्या है, हम वो 100 रुपये ईश्वर के दान पेटी में डाल दें या ईश्वर कार्य में उसका उपयोग करें। यदि नहीं होता है ऐसा, और यदि हम निजी इसमें उसका उपयोग करेंगे तो हम भी नरक में जाएंगे, ये तो पक्का है। हमारे उसमें से छुटकारा नहीं है, हम बच नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए आया ही नहीं था। इसलिए भगवान जी ने कहा है, परद्रव्याची नावी पडिला कवडा आदि करो नने गावा। जो ईश्वर कार्य के लिए आया हुआ द्रव्य है वो ईश्वर कार्य में उसका व्यय करो, इधर उधर मत अपने निजी कार्य में उसका वहाँ पर उपयोग न करे। यह सीख भगवान जी ने हमें दे रखी है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, 22 गोसाविया लागो बरवे साखर लाडू बांधले। भगवान जी के उपयोग के लिए बाईसा ने चीनी से लड्डू बनाए हुए हैं, साकर लाडू। उस टाइम साकर कम थी, गुड़ ज़्यादा था भगवान जी के टाइम में। चीनी तो अभी ज़्यादा मिलने लगी 20-25 साल में, पहले गुड़ ही था, गुड़ का ही उपयोग होता था ज़्यादा। तो साकर, शुगर से कुछ लाडू बनाए थे, शक्कर से बाईसा ने भगवान जी को खाने के लिए लड्डू बनवाए थे और एक बोरे में भर के रखे थे, एक बोरे में लड्डू भर के रखे थे। जहाँ पर पोते में यानी थैले में वो लड्डू रखे थे, वहाँ पर मारकर जाते थे और क्या करते थे, उसका मुंह खोल के लड्डू जो थे वो एक के ऊपर दूसरा उसको घसीटते थे, पीसते थे। आज चूरा निकल जाता था, वो खा जाते थे। लड्डू के लड्डू जगह पे हैं, और लेकिन लड्डू का आकार छोटा छोटा हो जा रहा, लड्डू छोटे हो जा रहे थे। बाईसा ने जो लड्डू बनाए थे वो बड़े बड़े थे। अब जब थैले में लड्डू जब बाईसा देखती थी तो वो आकार से छोटे हो जाते। ये क्या हो रहा है ऐसा? बाईसा फिर भगवान जी को पूछते, बाबा ये लड्डू छोटे कैसे हो रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है लड्डू छोटे होने की? पोते सोडती लाडू फेडती सेब घेती मागुती पोते बांधती। फिर से दोबारा बांध के रखते थे। मग पैरा जाओ न खाती, दूर जाकर खाते थे चूरा। पोते ढीले होए, जो बोरा है वो ढीला हो रहा था। बाईसे पाती तो पोते ढीले देखती। बाईसा जब जाकर देखती थी तो वो जो थैला है वो ढीला हो चुका है और लड्डू का आकार भी छोटा हो चुका है। फिर बाबा से क्या पूछते, पोते पोतीचे लाडू साने, लड्डू का आकार भी बदल गया। मग बाईसी पूछ ले, हाँ बाबा पोते ढीले होता है लाडू साने होता थी, ये काई बाबा, ये क्या चमत्कार हो रहा है? बोरा भी ढीला हो रहा है और लड्डू का आकार भी छोटे होती जा रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है? भाई साहब भगवान जी को पूछ रही है।
सर्वमंतले बाई पुसा मारकंडाते। फिर भगवान जी बोलते बाईसा को, आपका जो लाडला है ना दुलेरा मार्कंड, उसको पूछो ये क्या हो रहा है। बाबा चेकाई, लेकिन बाईसा की बहुत प्रेम, बाईसा का बहुत प्रेम है उसके ऊपर, कितनी भी गलती क्यों ना करे। बाईसा बोलते बाबा चेकाई, आप जानबूझकर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो मार्कंड के ऊपर, वो क्यों करेगा ऐसा, मार्कंड कर ही नहीं सकता। यह प्यार, प्रेम भी गलती कर लेता है। सबसे बड़ी गलती यही है, धृतराष्ट्र की यही गलती है, गांधारी की यही गलती है, अंधा अंधा प्यार, बस यही हो रहा है। अब भाई साहब प्रेमिया होने की प्रेमी है, तभी भी अंधा प्यार है। भगवान जी को टोकती हैं, वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों, भतीजा है। बापुड़ा मारकंड तैसा नव्वे, जो आप सोच रहे हो वैसा मारकंड नहीं है। देखो आप क्या कहाँ जाओगे फाइल लेकर, ऐसी भी बातें होती हैं। गोसावे उगे चराहिले, परसों भी चरित्र गया था। अब भाई साहब मानने कोई नहीं तो भगवान जी बोलते जीव जीवा काई परिहार से। अब क्या परिहार देंगे, मानने कोई तैयार नहीं है तो क्या बोलना है, परिहार देने में कोई मतलब ही नहीं है। चुप हो जाओ, आचार्य जी कहते आप चुपचाप बैठ जाओ, आगे कोई बोलना नहीं। वैसे यहाँ पर भी बात हो रही है। वो साहब जब बाईसा ही बोलते थे वो क्यों करेगा, तो भगवान जी बोलते चुप रहो, चुप रहने में फायदा है, अभी कोई बात बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। मग एक दिवशी पोते सोडले, एक ऐसे दिन 4-5 दिन चले गए, उसके बाद फिर एक दिन मारकंड बोरा खोल रहा था, छुरी घेतली और लड्डू को घिसकर वो छुरी जो निकली थी वो ले रहा था। बाईसी देख ले, खुद बाईसा ने देख लिया, बाईसा ने देख लिया, हे काई जाले पोरा, जब आंख से देखा खुद, तब वो डांटने लगे मारकंड को, हे काई जाले पोरा, बाबाचे आरोगणेचे लाडू कैसे खाता सी। मैंने भगवान जी के लिए, गोसावे के लिए लड्डू बनाए हैं और तू चोरी करके लड्डू क्यों खा रहा है। मैं बाबा ते विरोधी, मैंने आपके लिए भगवान जी को डांटा कि मारकंड ऐसा क्यों करेगा, और तू तो चोरी कर रहे हैं। घाघरा बांधला, घाघरा बांधला शब्द बहुत बार चरित्र में आता है। घाघरा बांधला यानी कि जब कोई एक आदमी पूरा हो जाता है तो क्या करते हम, त्रिड़ी बनाते, उसके ऊपर उसको लिटाते, त्रिड़ी के ऊपर बांध बूंद के कहाँ लेके जाते, स्मशान में। और स्मशान में जाते समय क्या क्या होता है, मटका होता है, आग होती है। तो भगवान वो वही बोल रही है की तुझा मडा घागरा बांधला, तुला तिरडीवर टाकून असं स्मशानामध्ये नेलं पाहिजे, या लायकीचं आहे तू। ये बार बार कहती है भाई साहब, घागरा बांधला। सर्वमंतले बाई हा दिसवड़ी ऐसेच करी, फिर भगवान जी उसको समझाते बाईसा को, ये दिन प्रतिदिन यही करता था, यही चोरी करता था। हाँ आज तुमने देखला, आज खुद तुमने देखा इसलिए आपका भरोसा हो गया। जब हम बोल रहे थे तो आप मानने को तैयार नहीं थे। जब हमने बोला कि ये चोरी करता है, भाई मारकंड को पूछो तो आपने तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये क्यों ऐसा करेगा। आज तो आपने खुद देख लिया, ये दिन प्रतिदिन यही काम, चोरी का काम मारकंड कर रहा था। आप देखो ईश्वर के सन्निधान में यदि जीव है
तो वहाँ क्या है, कैसे रहना चाहिए। हम भी अभी वचन रूप ईश्वर के सन्निधान में है। हम भी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए ईश्वर के वचन रूप सन्निधान में हैं। तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है, सही रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना। क्योंकि भगवान जी ने सूत्र में कहा है, एका सन्निधानी असन्निधान, एका सन्निधानी सन्निधान। एका सन्निधानी असन्निधान यानी कि ईश्वर के सन्निधान में रहते हुए ही यदि ईश्वर का वो कहना नहीं मानता है तो वो असन्निधान में ही है। और जो हम असन्निधान में हैं, असन्निधान में होते हुए भी जो जो बातें भगवान जी ने बतलाई हुई हैं उसी के ऊपर चलना, ये सन्निधान में ही है। अब हम सारे वचन रूप परमेश्वर के सन्निधान में हैं, है कि नहीं। तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है, सीधे रास्ते से, सीधे उंगली से चलना। वर्ते चेन दृष्टांते, कोणी एक वर्त साधत असे ते वर्तेवर चाले, डावीकडे न पाहे उजवीकडे न पाहे, सभेकडे न पाहे आपण्याकडे न पाहे, तयासी वर्त साधे। आणि वर्त साधे तयासी दाय पसाय होती। वर्तेचे दृष्टांत यानी कि डोंबारी होता है ना, मदारी, मदारी बाजा बजा कर खेल करने वाला जो रोड पे होते हैं, दो बांस के इधर लगाता है, दो बांस उधर, और उसको रस्सी लगाता है, और रस्सी के ऊपर उसकी छोटी लड़की चलती है। एक तो थाल में चलती है, नहीं तो साइकिल चलाकर चलती है। नीचे बहु बाजा बजता है, सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, लोग आवाज दे रहे हैं, कोई सीटी मार रहा है, लेकिन वो लड़की का लक्ष्य किधर है, जहां उसको पहुंचना है, अपने मंजिल कहाँ है, उस तरफ उस लड़की का ख्याल है। वो इधर नहीं देखती, इधर नहीं देखती, खुद की तरफ भी नहीं देखती, और सभी कड़े भी नहीं देखती, सीधा अपने मंजिल की तरफ ख्याल है, तब जाकर वो वहाँ पहुँचती है। वैसे हम ईश्वर को पाने के लिए हमारी इच्छा है, हम ईश्वर की कैवल्य धाम, ईश्वर को पाने के लिए हम निकल पड़े हैं, है कि नहीं। निकल पड़े कि नहीं, सारे लोग निकल पड़े ना। नाम ले रखा है ना, नाम याद है सारे को, 5 ही नाम याददात है। कितने बार स्मरण करते हो, हाँ 2 बार, कितने घंटे। भगवान कहते 3 घंटा स्मरण होना जरूरी है दिन में, 24 घंटे में, नहीं तर वंदे दिवस। 10 घंटे भी माला लेकर बैठे, लेकिन ईश्वर के स्वीकार में होनी चाहिए। तुम माला फेर रहे हो, भगवान को मायने नहीं रखता ये, तुम 24 घंटे में माला फेरते रहो, लेकिन स्वीकार में कितना है ये काउंट होता है। खाली माला फेरने में काउंट नहीं होता, ईश्वर के स्वीकार में कितना पड़ा। कम से कम 3 घंटे ईश्वर के स्वीकार में होने चाहिए, तब जाकर कहीं एक दिन का विधिवत स्मरण हो चुका, ऐसा भगवान ने कहा है। अब यहाँ हम सारे ईश्वर को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सारे ईश्वर के साधक हैं। जब हम हमारी साधना करते हैं तब हम बाएं तरफ देखते हैं, दाएं तरफ देखते हैं, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, या ऐसा ही जा रहा है, वो वैसा ही कर रहा है, ये बातें कर रहा है, वो फुजूल काम कर रहा है। मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मार्ग में जा रहा हूँ, मैं दान धर्म कर रहा हूँ, मैं ईश्वर सेवा कर रहा हूँ। हम हमारे तरफ देखते हैं। भगवान जी बोले ये देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर लक्ष्य है। इधर उधर मत झांको, इधर उधर मत देखो। हम दुनियादारी के चक्कर में, हाथ में माला है,
बैठे हैं, सास माँ है, इधर से रसोई घर में खाना पक रहा है तो यहाँ से आवाज़ जा रही है, जरा देखना उधर, ख्याल रखो पतीले की तरफ, जरा कम करो, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, वो तो जाने लगा हिंदी। हाँ हाँ, पाठ करने में बैठेंगे, दरवाजा लगा कि नहीं देखा उधर, जरा बिल्ली आ जाएंगी, कुत्ता आ जाएंगे घर में, चलते उधर क्या ख्याल रखना, बच्चा रो रहे, बच्चे की तरफ ख्याल है कि नहीं, बच्चे को उठाओ गोद में ले लो, कोई मतलब नहीं है, बाया तरफ देखना, दाएं तरफ, कोई मतलब है। जिस काम के लिए जिस विधि में तुम बैठे हो उस विधि में तल्लीन हो जाना, इधर उधर नहीं देखना है। वहीं जो गलती बाएं लोग करे वही लोग पुरुष भी कर रहे, गलती कर लेते हैं, बाएं तरफ दाएं तरफ हम देख लेते हैं, है ना, तो फिर कैसे हम मंजिल तक पहुंचेंगे। जब एक बार कारोबार छोड़ दिया है हमने, ईश्वर के लिए लगे हैं, तो बस लक्ष्य ईश्वर की तरफ ही, वो जाने, वो काम धंधा जाने, कारोबार जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा लक्ष्य उधर है। उसका भला हो बुरा हो, बढ़ोतरी हो नीचा घट, कोई मतलब नहीं है। हमारा फर्ज था, जो जितना हमें करना था वो हमने कर लिया है, बच्चों को पढ़ाई कर ली, बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों की शादी कर दी है, कारोबार सौंप दिया है, जमीन जुमला दे दिया है, घर बार दर्द सारा बंटवारा करके सारा सौंप दिया है, तो अभी बचा क्या है, अभी कुछ बता ही नहीं ना। हमारे जीवात्मा का कल्याण, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तब जाकर ईश्वर मिलेगा, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान जी ने ये दृष्टांत देकर हमें सीख दी है कि भाई जब ईश्वर को पाने के लिए तुम निकल पड़े हो तो उधर ही लक्ष्य दो। आपका लक्ष्य ईश्वर लक्ष्य है, दाएं बाएं तरफ, और खुद के तरफ भी मत ख्याल करो, क्योंकि हमारे दिल में बार बार आता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और कोई करता नहीं, मैं कर रहा हूँ, कोई करता नहीं, कोई मतलब नहीं है कहने का। ये विचार भी हमें डुबा लेते हैं, डुबा देते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई करे नहीं करे उसका समझाना हमारा फर्ज है। इसलिए सही रास्ते पे चलते रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर कहीं हम ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हम करवा सकते हैं। लेकिन मैं जीव हूँ, सामने वाला ईश्वर है, ये भाव आना भी बहुत ज़रूरी है। जीवेश्वर भाव उमटना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ईश्वर की खोज नहीं होगी तब तक हमें लगन नहीं लगेगी। किसके कहने के ऊपर तो हम नाम ले ही लेते हैं, घर वाले बोल देते, माँ बाप बोलते नाम ले लो, ले लेते, लेकिन लगन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सही मायने में हमने खोज ही नहीं की। जहाँ हमें जाना है उसके बारे में हमने कुछ पता ही नहीं किया। भगवान बोलते हैं हर दिन हर पल जानते रहो, जिज्ञासा करो, पूछते रहो, गुरुजी ये क्या है, कैसा करना है, स्मरण करना है तो कैसा करना है, नाम का उच्चारण करना है तो कैसा उच्चारण करना है, और कब स्मरण करना है, कौन से समय में करना है, और क्या करना है। ये सारी बातें जब जानते जाएंगे तब जाके कहीं लगन लगेगी, उसका फ़ायदा जब दिखने लगेगा तब अभिरुचि बढ़ती है, क्योंकि जीव का स्वभाव है, जहाँ फ़ायदा होगा वहीं तरफ उसके तरफ जाएगा ना। ये तो व्यवहार की बात है। अब जब कोई महसूस नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं आती, तो हम कितने बार कहेंगे भाई करो करो, तो नहीं हो सकता। उसको खुद को अनुभूति आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भगवान बोलते यहाँ की कोई भी क्रिया अनुभूति के बिगड़ नहीं है। हा प्रतीति पंथ की देमती, यहाँ हर चीज़ की प्रचिति आती है, बस ख्याल होना चाहिए। हर चीज़ की प्रचिति है, प्रचिति की तरफ ख्याल करते रहो। और हर साल ये हमें और तुम्हें ये मौका बार बार मिलता रहे, क्योंकि जीव का स्वभाव है भूल जाना।
खंड ज्ञान, अखंड ज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। 4 किस्म का ज्ञान है। खंड ज्ञान जीवात्मा का, मनुष्य का। सामान्य ज्ञान पशुत्रयंच, पशुत्रयंच का सामान्य ज्ञान। अपना कोठा कहाँ है, अपना खाने की जगह कहाँ है, पानी पीने का कहाँ है, वो सामान्य ज्ञान। विज्ञान देवताओं का विज्ञान, चमत्कार। और परमेश्वर का अखंड ज्ञान, परमेश्वर का अखंड ज्ञान। खंड ज्ञान जीव का खंड ज्ञान है, भूल जाना ये जीव का स्वभाव है। इसलिए बार बार सत्संग होना जरूरी है। हर साल ये सत्संग का मौका आपको भी मिलता है, आपके द्वारा हमें भी इस मौका मिलता है। क्योंकि हम जब यहाँ बैठते हैं तो जो चीज़ हम साल भर नहीं याद करते, जब बोलना चालू कर लेते तो हमको वो याद करना पड़ा, हमें भी वो याद आ जाता है, लेकिन दोबारा उसका स्मरण होता है, दोबारा उसका स्मरण होता है। इसलिए ये क्रिया प्रयुक्त, क्रिया और प्रक्रिया दोनों हमेशा, जब तक आप है तब तक और जब तक हम हैं तब तक ये चालू रहने वाली है और ये चलनी चाहिए। यही मकसद है। क्योंकि चक्कू होते हैं तो उसको धार लगानी पड़ती है, तब जाके वो अपने काम में आता है, नहीं तो कुछ काम का नहीं रहेगा। वैसे ज्ञान की धार है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, तब कहीं ज्ञान की धार चलते रहेगी और वो हमारे जीवन में उसका सदुपयोग होते रहेगा। यही मकसद, यही कामना है। बस यही कामना के साथ आज का प्रवचन यहाँ पर 4:30 बजे हैं, यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग बार बार हर साल मिलते हैं,